प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया गया। नैब तरमीम से जुराइम साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा कि नैब का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, आपने तस्लीम किया कवानीन में मुताबिकत नहीं और जो कानून साजी की गई इससे चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया गया। अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए मुतहरिक रही, ताहम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू एक्ट पर नजरसानी तरजीहात में नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद है। नैब तरमीम से कई जराइम को ख़त्म और कुछ की हैसियत तब्दील की गई। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किए गए, जबकि नैब एक ही मुल्जिम पर कई मुकदमात बना लेता है जो कई साल चलते रहते हैं। ये दुरुस्त है कि नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। नैब तरमीम को ना किसी शहरी और ना ही किसी मालियाती इदारे ने चैलेंज किया। अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बनाएंगे साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। अटक जेल में केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी के लिए लाया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई और जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए समाअत 13 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान सफदर और दीगर वकला का कहना था, सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया। खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर खुसूसी अदालत में पेश किया गया तो FIA ने मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर शाह महमूद कुरैशी को जेल भेज दिया। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टीला फायरिंग रेंज जेलहम का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को खूब सराहा। तफसील जाने के खालिद महमूद से। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। जनरल आसिम मुनीर को तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई ताकि मुश्किल माहौल में ऑपरेशन तैयारी को मजबूत किया जा सके। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी की तारीफ की। फौजियों की जंगी महारत और जहराना जज्बे को सराहा। फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। इससे पहले जेहलम आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दीगर हुकूमती और फौजी हुकाम से भी अलग अलग मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, जहां पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई को 14 दिन में रिलीफ दिया गया, जिसने मुल्क को ऐसी ताकत बनाया। उसका केस सुनने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाक़यात के बाद अदालत ने कहा गुड टू सी यू और लाडलाइज़म नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं।
मुल्क में महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट की वजह से हुई। मरीम नवाज कहती हैं कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई रही पाकिस्तान में खुशहाली होती। डॉलर की उड़ान बेकाबू। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा 319 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.39 महंगा 304 रुपये 44 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 525 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। ANP और BAP के वफूद की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत हुई। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ANP को यकीन दहानी। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बता दिया है। BAP रहनुमा मंजूर काकड़ ने कहा कि हमने बलोचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपनी राय दे दी है। ईमान मसारी ने वालदा की जुबान कंट्रोल करने की यकीन कराई, फिर अपनी जुबान कंट्रोल नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की ईमान मसारी गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मसारी के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली।